वायरस, जिसका सिनोनिम है SARS-CoV-2, जिससे हुई बीमारी को कोरोना वायरस डिजीज या फिर कोविड-19 कहते हैं। सबसे पहले कोरोना के फैलने की खबर मिली साउथ चाइना के वुहान के सी फूड मार्केट पे, और ये 2019 के दिसंबर पे मिली थी। हाँ, माना कि ये 2019 के लास्ट की तरफ मिला था, लेकिन 2019 पे ही मिला था, इसलिए इसका नाम कोविड-20 ना रख के कोविड-19 रखा गया। यहाँ एनिमल्स के फ्लैशेस को बेची जाती है। डॉग, चिकन्स, पिग्स, स्नेक्स, बैट्स जैसे जानवरों के मीट्स को बेचा जाता है। सी फूड मार्केट को कोरोना वायरस के आउटब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, और सबसे पहले कोरोना वायरस एनिमल्स पे ही फैला था। ये जनरली एनिमल्स पे पहले फैलने वाला ही वायरस है। इतने सारे जानवर अगर एक जगह पर हो तो कोरोना वायरस तो एग्जैक्टली होगा ही ना, और वो जगह है मार्केट, और मार्केट तो इंसानों का जगह है, आप समझ ही सकते हो। दिसंबर पे एग्जैक्टली यही हुआ। हाँ, ये बैट से निकला है ये माना जाता है, और ये एकदम प्रूफ्ड भी है। और एक इंसान को सबसे पहले हुआ था, ये एक इंसान को, उसके बाद ये बाकी इंसानों पे भी फैलना शुरू हो गया। ऐसे एक चेन बन गया। पूरे 1 महीने तक वुहान पे हाहाकार मचा। शट डाउन कर दिया गया वुहान के उस सी फूड मार्केट को 1 जनवरी 2020 के, यानी 2020 के न्यू ईयर के दिन पे चाइना के साइंटिस्ट ने जवाब दिया। ये इसका जेनेटिक कोड को देखा, इसके बाद तब उन्होंने ये पता लगाया कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर पाया गया बैट्स से। उसके बाद एक और रिपोर्ट आया, जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी ने ये बताया कि एक्स्ट्रा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये कोबराज से भी कोबराज को रिसेंबल करते हैं। चाइना पे बेचे जाने वाले कोबराज, उस सी फूड मार्केट पे बेचे जाने वाले कोबराज। इसके बाद ये मल्टीपल एनिमल्स पे पाया जाने लगा। बाद में पता चला कि ये स्नेक्स या फिर बैट्स के बिना किसी और अननोन एनिमल्स से भी आ सकता है, कोई अनजान सोर्सेस। एक के बाद एक सिम्टम्स आया सामने। एक चाइनीज डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर ली वेनलियांग ही, उसके पास फर्स्ट कुछ कोरोना पेशेंट्स आए। वायरस के इन्फेक्शन के बाद डॉक्टर ली को समझ आ गया कि ये एक न्यू वायरस है। उसने अपने डॉक्टर्स के ग्रुप में इस वायरस के बारे में बताया। जैसे ही इन्होंने बताया इस वायरस को, उसके बाद ये पूरे चाइना पे फैल गया। उसके बाद अरेस्ट हो गए डॉक्टर ली। लेकिन आप समझ रहे हो कि क्यों अरेस्टेड हो गए डॉक्टर ली? तो इसका जवाब है कि बहुत लोग सोचते थे कि कोई न्यू वायरस नहीं आया है, इसलिए पुलिस ने समझा कि ये डॉक्टर ली लोगों को बुद्धू बना रहा है। लोगों को बुद्धू बना रहा है, लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, इसलिए उनको ऐसे तरीके से अरेस्ट कर दिया गया। उसको कोई र्यूमर नहीं था। ये वायरस का फैलने का खबर कोई र्यूमर नहीं था, लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस कैसे समझेंगे? उसके बाद एक हिस्टोरिक इंसिडेंट घटा। वहाँ पे डेली 1000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होने लगे। डॉक्टर ली भी कोरोना के शिकार बन गए। ये 7 फरवरी 2020 पे मर गए। बहुत ही दुख की बात है, और ये अनफॉर्चुनेटली हुआ था। इसके बाद ये एक इंटरनेशनल वायरस बन गया, यानी अदर कंट्रीज पे भी ये फैलने लगा। फरवरी मार्च 2020 और भी खतरनाक महीना था। मार्च 2020 पे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑफिशियली ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया, यानी ये एक महामारी था। सबसे कॉमन सिम्टम है फीवर और ड्राई कॉफ, यानी सर्दी खांसी और सूखे हुआ खांसी। सारे बुखार कोरोना वायरस नहीं है, और सारे ड्राई कॉफ भी कोरोना वायरस नहीं है। अगर आपका सिचुएशन खराब हो जाए तो आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाके अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। आपके बॉडी पे जनरली 2 टाइप के बीमारियां हैं, एक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे होते हैं स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शंस, और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं HIV, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस। ये क्योर किया जा सकता है बैक्टीरिया को, यानी अगर आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया तो ऐसी दवा बन चुकी है जिसकी मदद से उस बैक्टीरिया को हम 100% परास्त कर सकते हैं।
लेकिन वायरल इन्फेक्शन को क्योर नहीं किया जा सकता। हम वायरस को क्योर नहीं कर सकते, यानी किसी भी वायरस को 100% तबाह करने की कोई भी मेडिसिन या फिर वैक्सीन नहीं है। और कोरोना वायरस का सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस क्यों, सारे तरीके के वायरस का सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी उसको 100% मुफ्त पे हम नहीं दे सकते। 100% हम उस वायरस को तबाह नहीं कर सकते। कोरोना वायरस को हराने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यूनिटी सिस्टम। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम। सब कुछ आपका शरीर कर सकता है जब तक ना इसका कोई रोग हम ढूंढ ना पाए। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका शरीर सिर्फ कोरोना को ही नहीं, सारे वायरस को हरा दे सकता है। वायरस बेसिकली एक गोल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये तभी आप अपने आप को मल्टीपल कर सकता है जब ये कोई लिविंग थिंग के अंदर जाएगा, लाइक ह्यूमन। जब ये किसी लिविंग हो जाएगा लाइक लंग्स, तब भी ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा। आपके लंग्स पे बिलियन ट्रिलियन एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कोरोना वायरस आपके मुंह या फिर नोज से आपके लंग्स पे घुस के एपिथेलियल सेल्स पे एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच्ड होकर उसका जेनेटिक मटेरियल्स को आपके अंदर घुसा देता है और वो वायरस मल्टीपल हो जाता है। फिर वो सेल क्रिटिकल कंडीशन पे आ जाता है। कुछ दिनों बाद शरीर तक सेल्स इन्फेक्ट हो जाता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स नहीं, पूरे शरीर पे वो सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं। तब आपका इम्यून सिस्टम लड़ने को आ जाता है और वायरस से लड़ता है। हेल्दी इम्यून सिस्टम्स वाले वायरस को तो हरा के उनका कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो रिकवर हो जा सकते हैं, लेकिन जिनका वीक इम्यून सिस्टम है उनको हॉस्पिटल पे जाना भी पड़ सकता है। इसलिए उस वीक इम्यून सिस्टम वालों की हो जाएगी टाइफाइड। अल्टीमेटली वीक इम्यून सिस्टम वालों का डेथ हो जाता है। अभी तक जितने भी लोग मारे गए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ओल्ड एजर हैं, क्योंकि ओल्ड एजर्स का इम्यून सिस्टम वीक होता है। ये वायरस न्यू भी है और ओल्ड भी है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन भी निकल चुका है, लेकिन इसको हम अल्टीमेटली हरा नहीं सकते। और अंत में यही कहूँगा कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप 100% सेफ नहीं हो। हाँ, वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप 100% सेफ नहीं हो। वो कोवैक्सीन ही हो या फिर कोविशील्ड ही हो, वो फॉरेन वैक्सीन ही हो या फिर इंडियन वैक्सीन ही हो। इसलिए यही कहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए जिससे कि आप इन्फेक्ट ना हो पाओ। अंत में गुड बाय। इस स्पेशल वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो में। टाटा, गुड बाय।